मंदिर के प्रांगण में धीरे धीरे बजती घंटियां, धूप और चंदन की सुगंध से भरा वातावरण, दीपकों की सुनहरी लौ में झिलमिलाती देवी की प्रतिमा और भक्तों के स्वर में गूंजता हुआ एक ही जयकारा, जय माता दी। नवरात्रि का चौथा दिन भक्ति, ऊर्जा और सृजन की एक अनोखी कथा लेकर आता है। नवरात्रि केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं है, ये 9 शक्तियों की यात्रा है। ये वो यात्रा है जिसमें हम देवी के 9 अलग-अलग रूपों को समझते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर छिपी हुई दिव्य ऊर्जा को पहचानने लगते हैं। पहले दिन हमने माँ शैलपुत्री की आराधना की, जो स्थिरता और प्रकृति की मूल शक्ति का प्रतीक है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी ने हमें तप, धैर्य और साधना का मार्ग दिखाया। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप में देवी ने हमें साहस और निर्भयता की शक्ति प्रदान की। और अब नवरात्रि के चौथे दिन देवी अपने उस रूप में प्रकट होती हैं जिसे सृष्टि की रचयिता माना जाता है। ये स्वरूप है माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा का नाम जितना अनोखा है, उसका अर्थ उतना ही गहरा और रहस्यमय है। कूष्मांडा शब्द को यदि हम समझने की कोशिश करें तो इसमें सृष्टि का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ दिखाई देता है। ये शब्द 3 भागों से मिलकर बना है, कु, ऊष्मा और अंड। कु का अर्थ है छोटा या सूक्ष्म, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या ताप, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड का अंडाकार स्वरूप। इस प्रकार कूष्मांडा का अर्थ हुआ वह देवी जिसने अपनी छोटी सी दिव्य ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। हिंदू धर्म की प्राचीन कथाओं में बताया गया है कि एक समय ऐसा था जब इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल अंधकार था। न सूर्य था, न चंद्रमा, न पृथ्वी, न आकाश, न समय, न दिशा। सिर्फ एक गहरी शून्यता थी। लेकिन उसी शून्यता के भीतर एक दिव्य शक्ति विद्यमान थी। वो शक्ति थी आदि शक्ति, और उसी आदि शक्ति ने माँ कूष्मांडा के रूप में प्रकट होकर इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि देवी ने अपनी दिव्य मुस्कान बिखेरी तो उस मुस्कान से ऊर्जा की एक अद्भुत लहर उत्पन्न हुई। वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसी से सृष्टि का पहला प्रकाश उत्पन्न हुआ, और उसी प्रकाश से सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य जो पूरे ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा और जीवन का स्रोत है। फिर धीरे धीरे तारों का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, आकाश गंगाएं बनी, और धीरे धीरे ये विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इसी कारण माँ कूष्मांडा को सृष्टि की जननी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी का ये स्वरूप सूर्य के भीतर निवास करता है। सूर्य के केंद्र में स्थित उस दिव्य ऊर्जा को देवी की शक्ति माना जाता है। इसीलिए माँ कूष्मांडा को प्रकाश और ऊर्जा की देवी भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी बताया गया है। उनका शरीर सूर्य के समान चमकता हुआ प्रतीत होता है। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके 8 हाथ होते हैं और इसी कारण उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र और दिव्य वस्तुएं होती हैं, कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र, गदा, और उनके एक हाथ में एक दिव्य माला होती है। ये माला केवल पूजा की वस्तु नहीं है, ये माला समय के अनंत चक्र का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस माला के प्रत्येक मनके में सृष्टि का एक रहस्य छिपा हुआ है। माँ कूष्मांडा की कथा केवल सृष्टि की कहानी नहीं है, ये जीवन की ऊर्जा की कहानी भी है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है, उसी प्रकार देवी की कृपा हमारे जीवन में भी ऊर्जा भर देती है। जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, जब उसके जीवन में अंधकार छा जाता है, जब उसे लगता है कि उसके पास आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है, तब माँ कूष्मांडा की आराधना उसे नई शक्ति प्रदान करती है। उनकी कृपा से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और जीवन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। नवरात्रि के चौथे दिन मंदिरों में एक विशेष प्रकार की पूजा की जाती है। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और देवी को प्रसन्न करने के लिए फूल और भोग अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा को कद्दू का भोग विशेष रूप से प्रिय है। इसी कारण कूष्मांडा शब्द का एक अर्थ कद्दू से भी जोड़ा जाता है। प्राचीन समय में ऋषि और साधक देवी को कद्दू का भोग अर्पित करते थे, क्योंकि कद्दू को समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता था। मंदिरों में जब आरती होती है तो सैकड़ों दीपक एक साथ जल उठते हैं। घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है। भक्त हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं,
हे माँ कूष्मांडा, जिस प्रकार आपने इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा से भर दिया, उसी प्रकार हमारे जीवन को भी सुख, समृद्धि और शक्ति से भर दीजिए। आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रि का चौथा दिन अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। अनाहत चक्र हमारे हृदय के पास स्थित होता है। ये प्रेम, करुणा और संतुलन का केंद्र है। जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति के भीतर प्रेम और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ जाता है। माँ कूष्मांडा की पूजा इस चक्र को जागृत करने में सहायता करती है। जब भक्त सच्चे मन से देवी का ध्यान करता है तो उसके हृदय में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और वही प्रकाश उसके जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। माँ कूष्मांडा की कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। ये संदेश है सृजन का, क्योंकि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति विनाश नहीं बल्कि सृजन है। जब देवी ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया तो ये हमें ये भी सिखाता है कि सकारात्मक ऊर्जा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। कभी-कभी एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी आशा और एक सच्ची मुस्कान जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जब शाम होती है तो मंदिरों में फिर से आरती की तैयारी शुरू हो जाती है। दीपकों की रोशनी धीरे धीरे पूरे मंदिर को प्रकाशित कर देती है। भक्तों की भीड़ बढ़ने लगती है। शंख बजते हैं, घंटियां गूंजती हैं और वातावरण में एक ही स्वर सुनाई देता है, जय माता दी, जय माता दी। उस क्षण ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड देवी की दिव्य ऊर्जा से भर गया हो। और शायद यही नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम, प्रकाश और सृजन है। और जब हम अपने जीवन में इन तीनों को स्थान देते हैं तो हमारी भीतर भी देवी की वही दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है। तभी हम सच में समझ पाते हैं कि देवी केवल मंदिरों में नहीं रहती, वे हमारे भीतर भी निवास करती हैं। बस ज़रूरत है उन्हें महसूस करने की, उन्हें स्वीकार करने की और उनके प्रकाश को अपने जीवन में फैलाने की। जय माता दी।